मूवी की शुरुआत में हमें एक खतरनाक चुड़ैल बताई जाती है जो एक गुफा के अंदर जाती है। उस गुफा की रखवाली भेड़िया मानव कर रहे होते हैं। वह गुफा के अंदर एक ड्रैकुला से मिलती है। वह ड्रैकुला को राजकुमार बोलकर बुलाती है। वह उसे बताती है कि हमने उस आदमी को खोज दी है जितने हमारे परिवार को समस्याएं दी थी। वह एक पक्षी का रूप धारण कर जादुई दुनिया की स्कूल में छुपा है। हम जल्दी उसे एक दर्दनाक घटना सजा देंगे। इसके बाद के सीन में हमें एक बच्ची बताई जाती है जिसका नाम हिंदी डब में अदा झुनझुनवाला बताया गया है। आज उसका जन्मदिन था और हमें बताया जाता है कि उसके पिताजी कई सालों से गायब है। इसलिए वह हमेशा वीडियो बनाते रहती है ताकि जब भी वह अपने पिता से मिले तो उन्हें वह वीडियो दिखा सके। इसके बीच में हमें बताया जाता है कि एक पंछी मानव जो कि एक उल्लू की तरह दिखता था वह बच्चों को जादुई स्कूल के बारे में बता रहा होता है और उन्हें उसे स्कूल का इनविटेशन दे रहा होता है। मुझे उम्मीद होती है कि उसके घर पर उसकी मम्मी ने उसके लिए एक खुफिया पार्टी रखी होगी। परंतु जब वह घर पहुंचती है तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, जिस कारण वह अपनी मम्मी पर गुस्सा थी। वह पक्षी मानव जिसका नाम मैथ्यू था वह अदा के घर भी आता है। वह अदा की खिड़की पर बैठा होता है और वह बाथरूम जाने की इजाजत चाहता है। वहां अदा को जादुई स्कूल के बारे में बताता है और उसे वहां चलने का बोलता है। वह यह भी बताता है कि स्कूल के प्रिंसिपल क्लॉक अदा के पिता के छोटे भाई है। परंतु अदा एक समझदार लड़की थी। उसी जादू टोने पर यकीन नहीं था, जिस कारण वह उसे नजरअंदाज करके खिड़की बंद कर देती है। परंतु इस झटके से मैथ्यू नीचे गिरा था तो अदा नीचे चेक करने जाती है। परंतु वहां मैथ्यू नहीं दिखता है। मैथ्यू तो एक किताब वाले से बातचीत कर रहा होता है, जिस कारण अदा उसे पागल सी फिर समझती है। परंतु जब वह घर आती है तो उसकी मम्मी इस बताती है कि क्या तुम्हारी मैथ्यू से बात हो गई है। उसे उसकी मम्मी की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह अपने पड़ोसी के घर जाती है। वह भी उसे जादुई अकादमी के बारे में बताते हैं, जिस कारण आखिरकार उसे जादुई स्कूल की बात पर भरोसा हो जाता है। मुझे यह चीज़ अच्छी लगी, इसे थोड़ा हैरी पॉटर से अलग दिखाया है जो कि बहुत अच्छा है। अगले सीन में हमें एक स्टेडियम बताया जाता है। उसके अंदर मैथ्यू, अदा और उसकी मम्मी थी, जहां मैथ्यू जादुई दुनिया में सफ़र करने की नियम बताता है। वह बताता है कि जब तक तुम बच्ची हो तब तक तुम कभी भी इस दुनिया से उस दुनिया में आ जा सकती हो, परंतु जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम एक बार इंसान दुनिया में आती हो तो तुम्हें 24 घंटे की अंदर वापस जादुई दुनिया में आना होगा, अन्यथा तुम यहाँ कैद हो जाओगी। बाकी वह बताता है कि सफ़र की दौरान कोई भी धारदार चीज़, जानवर और खाने पीने की चीज़ ले जाना माना है। आप वहाँ मंत्र बोलना शुरू करते हैं, जो कि इस प्रकार है। एक बार भर जाए पेट फूलों की बहाव में, सितंबर बन जाए पतझड़ हर बुरी स्थान में। कांटों के ढेर ने दिया बहुत दर्द मुझे, इस दर्द की दवा कब मिलेगी मुझे। यह मंत्र पढ़ने के बाद अदा जादुई दुनिया की अंदर थी। यह मंत्र पढ़ने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मुकाबला तो हैरी पॉटर भी नहीं कर सकता। बहुत ही ज्यादा यूनिक तरीका था। हमें जादुई दुनिया में कई अलग अलग प्रकार के प्राणी बताए गए हैं, जैसे बोने उड़ने वाले आदमी आदि। बाद में हमें स्कूल बताई जाती है, जहां सभी बच्चों को एक उल्लू जाकर फव्वारे से पानी पीने को बोलता है। वह पानी पीने से सभी बच्चे एक दूसरे की भाषा समझ पा रहे थे, क्योंकि सभी अलग अलग देश के आए थे, तो भाषाएं बहुत अलग अलग थी। आप हमें कुछ और जादुई प्राणी और जादूगर बताए आते हैं। यहाँ हमें एक भारत का भी रेफरेंस मिलता है। यहाँ एक जादुई अध्यापक को बताया जाता है जो बिल्कुल भारत के जादूगरों जैसा दिखाया जाता है। इसके बाद अगले सीन में हमें बताया जाता है कि वह उल्लू जिसने सभी बच्चों को पानी पीने का बोलता है वह और कोई नहीं मैथ्यू होता है। मैथ्यू को इंसान बनने के लिए एक फल खाना होता है जो प्रिंसिपल क्लॉक अपने पास रखते हैं। प्रिंसिपल क्लॉक मैथ्यू को इंसान बनकर उससे नए आए बच्चों के बारे में पूछताछ करता है। आप सबका सहयोग प्रकार अच्छा लग रहा है, परंतु मेरा इस महीने का लक्ष्य था कि आप मुझे 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दे, जिसमें केवल 3 रह गए हैं। तो आप सब जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी नई नई मूवी आपके लिए लेकर आऊं। साथ में अगर आप वीडियो को लाइक भी कर देंगे तो काफ़ी अच्छी सहायता होगी मेरी। मैं आपके लिए मूवी लाकर आपकी सहायता करता रहूंगा।
अगले सीन में हमें क्लासरूम का दृश्य बताया जाता है, जहां प्रिंसिपल उड़ते हुए एंट्री मारते हैं। यहां अदानी भी एक अल्बर्ट नाम की लड़की से दोस्ती की थी। वह सबको एक ब्रेसलेट देते हैं जिसमें उनकी काल्पनिक शक्ति प्रदर्शित होगी। अदा का नंबर काफी कम आया था। इसके बाद प्रिंसिपल सभी बच्चों को कुछ जादू दिखाते हैं, जो मुझे इतना ज्यादा मजेदार नहीं लगा। पर चलो ठीक है, कुछ चीज अच्छी तो कुछ चीज बुरी होती है। इसके बाद अदा न जाने क्यों बहुत सारे बर्तन साफ कर रही थी। उसे दौरान वह अपनी कल्पना शक्ति के बारे में मैथ्यू से बात करती है। तब मैथ्यू बताता है कि बहुत समस्याएं आने पर कल्पना शक्ति कम होने लगती है। मैथ्यू दोबारा से पक्षी बनने लगता है, तब वह फल खाता है। मैथ्यू को दिन में केवल एक फल खाने की इजाजत थी, परंतु वह चोरी छिपे और भी फल खाता था। अगले दिन क्लास में प्रिंसिपल सभी बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी कल्पना शक्ति से वह सबसे बड़ा जादू मंत्र है। वह सभी को अपने कुछ मजेदार पर सोचने को बोलते हैं, परंतु कुछ गड़बड़ हो जाती है और सब अपने भयानक पल सोच लेते हैं। सभी बच्चे समस्या में फंसे हुए थे। इसके बाद सीन चेंज होता है, जिसमें अदा और उसके दोस्त और मैथ्यू एक नाव में होते हैं, जहां यह सभी बच्चे तरंगे उत्पन्न करते हैं, जिस कारण एक जलपरी मृत्यु के पास आकर बैठ जाती है। यहां मैं क्यों सभी बच्चों को अभी प्रिंसिपल की निगरानी के बिना जादू करने से मन करता है। तभी वह देखते हैं कि एक अलग प्रकार का बच्चा उनकी अकादमी में पैराशूट से आ जाता है। वह बच्चा आधा इंसान और आधा भेड़िया था। प्रिंसिपल उस बच्चे जांच करते हैं, उसे स्कूल के रहने की इजाजत दे देते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमें लेकिन सबकी जगह इसलिए शब्द का उपयोग करना चाहिए। वह एक उदाहरण देते हैं कि यह बच्चा बोलता है, मुझे ताश के खेल दिखाना पसंद है लेकिन मैं उन्हें नहीं दिखा सकता। इसके स्थान पर होना चाहिए कि मुझे ताश के खेल दिखाना पसंद है, इसलिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं दिखा सकूं। इसके बाद एक गाना आता है। रात में अदा प्रिंसिपल के कमरे में निगरानी रखती है। जब प्रिंसिपल सो जाते हैं तब वह एक किताब पढ़ती है, जिसमें मैथ्यू की कहानी थी। कहानी इस प्रकार है। मैथ्यू एक राजकुमार होता है, जिसे अलग अलग दुनियाओं की जंगलों में जाकर शिकार करना बहुत पसंद होता है। एक दिन उसने गलती से भेड़ियों की राजा की हत्या कर दी, परंतु राजा ने भी उसे एक घाव लगा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मैथ्यू ठीक नहीं हो पा रहा था। एक दिन उनके महल में डॉक्टर पाई ही आए। उन्होंने मैथ्यू का इलाज किया, उसे एक टोपी दी जिसकी सहायता से वह कोई भी भेष बदल सकता था। उसे टोपी पर एक बटन था, जिसे दबाने से वह दोबारा इंसान बन सकता है। एक दिन भेड़ियों ने उसके महल पर हमला कर दिया, क्योंकि भेड़िए अपना बदला लेना कभी नहीं भूलते। मैथ्यू ने अपनी जान बचाने के लिए टोपी पहनी, परंतु उसे पर वह बटन नहीं था। परंतु मैथ्यू को अपनी जान तो बचाने थी, इसलिए वह उल्लू बन जाता है और स्कूल में आ जाता है। अदा के यहाँ कहानी पढ़ने पर वहाँ मैथ्यू आ जाता है। अदा मैथ्यू पर गुस्सा थी, क्योंकि इस लग रहा था कि भेड़िए कभी भी उन पर आक्रमण कर सकते हैं। मैथ्यू अगर इतना लफड़े वाला था तो बच्चों को यहाँ लाना चाहिए था। परंतु तभी मैथ्यू बताता है कि अदा तुम ही हो जो इस कहानी को पूरा करोगी। प्रिंसिपल अगले दिन बच्चों को बदल भगाने के बारे में पढ़ा रहे थे। उसके बाद वह अदा से निजी तौर पर मिलते हैं, परंतु वहां कद्दू भी था, इसलिए प्रिंसिपल कद्दू को वहां से जाने का बोलते हैं। वह अदा को 2 हाथों के दस्ताने देते हैं और बोलते हैं, यह तुम्हारे पिताजी के हैं। अदा उन दातानों से ताली बजाकर छोटी होती है और दोबारा ताली बजाकर बड़ी होती है। जादुई स्कूल के सुरक्षाकर्मी प्रिंसिपल को बताते हैं कि भेड़ियों ने उन्हें सभी तरफ से घेर दिया है। वहां सभी बच्चों को अंदर भेजकर सुरक्षा बढ़ा देते हैं। रात में अदा को कद्दू पर शक होता है। वह अकेले परीनगर में गया होता है। तब वह अल्बर्ट को उठती है और साथ चलने को बोलती है। अल्बर्ट और अदा परी कथाओं के पात्रों से कद्दू का पता लगाकर उस तक पहुंच जाती है। वह उन्हें भेड़ियों से बात करता हुआ दिखता है, परंतु पता नहीं कैसे अल्बर्ट वहां पर नहीं होती है। अदा जब वापस स्कूल पहुंचती है तब वह दिखती है कि भेड़ियों ने स्कूल पर विजय प्राप्त कर दी है और उन्होंने प्रिंसिपल को बंदी बनाकर रखा है।
प्रिंसिपल जब अदा को देखता है तो वह उसे भगाने का बोलता है। अदा चुपके छुपाते सभा स्थान पर होती है। वहां उसे एक और लड़की मिलती है। वहां पर कद्दू का सम्मान हो रहा था। दोनों मौका देखकर कद्दू को अपने पास बुलाते हैं। उसे उसके द्वारा किए गए धोखे के बारे में पूछते हैं। तब कद्दू कहता है कि भेड़िए भी मेरे दोस्त है और यह स्कूल भी मेरे दोस्त है, मुझे लगा था कि कोई समस्या नहीं होगी। तभी भेड़िए जाकर अदा और उसकी दोस्त को पकड़ लेते हैं। उन्हें मैथ्यू की जानकारी चाहिए थी। अभी वहां मैथ्यू आ जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। यह भेड़िए सभी बच्चों और परी कथाओं की प्राणियों को छोड़ देते हैं। आधा दोबारा से परी कथाओं के अंदर अल्बर्ट को खोजती है। अदा भेड़ियों द्वारा छोड़े जाने से पहले ही भाग गई थी, जिस कारण उसके हाथ बंधे थे। अदा एक जगह पहुंचती है जहां उसे अल्बर्ट बर्फ में फंसा हुआ दिखता है। अदा उसे बर्फ से निकलने असफल होती है। शायद तक अल्बर्ट यहां मर गई होती है। मुझे तो अब तक यह समझ नहीं आया इस किरदार का क्या मतलब है। आप आज के दिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस महीने के 100 सब्सक्राइबर के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। अदा अपने बढ़े हुए हाथों के साथ उस किताब वाली जगह पर जाती है। उस किताब में अदा के यहाँ तक किताब पढ़ने तक की कहानी ही लिखी हुई थी, जिस कारण वह निराश हो जाती है। न जाने कैसी अदा वास्तविक दुनिया में आ जाती है। यहाँ भी वह निराश बैठी हुई। वह अपने पड़ोसी के पास जाती है। वह उसे बताता है कि कहानी को बाद में नहीं लिखा जाता, वह तो पर ही लेखक के दिमाग में होती है। एक दिन वह एक कुत्ते को प्यार कर रही थी। उसे उसके पट्टे में वह बटन दिख जाता है जो कि मैथ्यू की टोपी पर लगा हुआ था। अदा दोबारा वह मंत्र पाठ करके जादुई दुनिया में जाती है और सभी दोस्तों को भी बुलाती है। अदा पहले तो प्रिंसिपल के कमरे में जा रही होती है, तभी उसे वहां एक घायल भेड़िया दिखता है। वह उसका इलाज करती है। बाद में वह प्रिंसिपल के पास जाकर उन्हें भागती है। दोनों उड़ते हुए सभी बच्चों के पास पहुंचते हैं। वहां अदा एक खिड़की से दिखती है कि भेड़ियों की रानी एक अंगूठी से चांद की रोशनी की सहायता से भेड़ियों को शक्ति देती है। वह यहां 3 टोली बनाने का फैसला करते हैं। एक टोली अंगूठी चुराएगी, दूसरी टोली अपने जादू से बादलों को छुपाएगी, अंतिम टोली भेड़ियों को अलग अलग करेगी ताकि वह संपर्क ना कर सके, और अदा भेड़ियों की राजा से लड़ाई करेगी। यह सब कोशिश तो अच्छी करते हैं, परंतु सब पकड़े जाते हैं। उनकी कोशिश में प्रिंसिपल डब्बे के अंदर से मजाक दिखाकर अंगूठी ले लेते हैं, परंतु खुद भी बेहोश हो जाते हैं। बच्चे बदकों से चांद को ढकने से पहले ही पकड़े जाते हैं। अदा टोपी पर बटन लगा रही होती है। तभी वहां भेड़ियों का राजा आ जाता है। वह दोनों बातें करते हैं, परंतु अंत में वह उसे पकड़ लेता है। ये भेड़िए मैथ्यू को फांसी दे रहे होते हैं। तभी अदा देखी है कि भेड़ियों की राजा ने उसके पिता की जान ली थी। वह बोलती है कि खून का बदला कभी खून नहीं हो सकता है। मैथ्यू ने तुम्हारे दादा को मारा था, बदले में तुमने उसके पूरे परिवार को मार दिया। तुमने मेरे पिता को मारा, कल के दिन में भी बदला ले सकती है। यह इसी तरह चलता रहेगा। वह सबको इस बात के लिए राजी कर देती है कि कम से कम मैथ्यू को उसका असली शरीर दिया जाए। सब सहमत हो जाते हैं। अदा मैथ्यू को टोपी पहनती है, जिससे कम अपने असली शरीर अतः इंसान बन जाता है। अब मैथ्यू बहुत बुढ़ा हो चुका था। वह सबको समझती है कि इसने अपनी बहुत लंबी जिंदगी एक गलत शरीर में रहकर सजा पाली है। भेड़िए के राजा को यह बात समझ आ जाती है, परंतु उसकी दादी को यह नहीं जमता है। वह आक्रमण करती है, तब भेड़ियों का राजा उसे पकड़ने की सजा देता है। इसके बाद भेड़िए स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। मूवी के अंत में अदा और प्रिंसिपल क्लॉक साथ बैठे होते हैं।